मित्रों, हम में से ज्यादातर लोग हर समय किसी न किसी बात को लेकर दुखी रहते हैं। हमारे दुखी होने के पीछे बहुत से कारण होते हैं, पर क्या हमने कभी यह जानने की कोशिश की कि वास्तव में दुख है क्या? असल में दुख जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है। यह जवाब बहुत से लोगों को गलत भी लग सकता है, लेकिन सच तो यही है कि दुख जैसी कोई चीज नहीं है। बात गहरी है, पर अनुभव की जा सकती है। यह छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से हमें बताएगी कि वास्तव में दुख क्या है। उस दिन गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर चलने के बाद वे सब एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति होती है। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता, सिर्फ चुपचाप उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कुछ देर बीतने के बाद बुद्ध का एक शिष्य कहता है, बुद्ध, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? वह शिष्य कहता है, बुद्ध, मैंने आपको कभी भी दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग ही चमक और मुस्कुराहट रहती है, जो हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया। पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख है क्या। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, दुख एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। सभी लोग सुनकर चौंकते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख जब एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। किसी नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसका एक वफादार और बहुत ईमानदार नौकर था। वह सेठ एक बार किसी काम से बाहर गया। 2-3 दिनों बाद वह कीमती सामान लेकर वापस लौटा। उस कीमती सामान को सेठ ने अपने कमरे में सजा दिया और नौकर से कहा, तुम्हें खास तौर पर इस चीज का ख्याल रखना है, ध्यान रहे ये टूटे नहीं। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ख्याल रखूंगा, आप चिंता ना करें। मगर अगले दिन सफाई करते वक्त वह कीमती चीज उस नौकर के हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। सेठ को जब ये बात पता चलती है तो वह नौकर को खूब डांटता फटकारता है। सेठ पूरे दिन उस कीमती चीज के बारे में सोच सोच कर बहुत दुखी होता है। दुख के मारे रात को भी सेठ को नींद नहीं आती। वह बहुत बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है तो उसकी नजर अपने नौकर पर पड़ती है, जो निश्चिंत होकर खर्राटे लेकर सो रहा होता है। यह देखकर सेठ और क्रोधित हो जाता है। सेठ सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी, मगर उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही है और यह आराम से सो रहा है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है, मैं समस्या से बाहर कैसे निकलूं? नहीं तो ये दुख मुझे खा जाएगा। फिर उसे एक उपाय सूझता है। वह अपने नौकर को बुलाकर कहता है, जो कीमती चीज तुमने कल तोड़ी थी वह मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट गई। सेठ की बात सुनकर नौकर को धक्का लगा। नौकर सोचता है, अरे यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वह इतनी कीमती और महंगी चीज मेरे लिए थी और वह मुझसे ही टूट गई। फिर क्या? उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है और वह दुख से भर जाता है। रात होती है और सेठ आराम से सोता है और वहाँ वह नौकर बेचैन रहता है, उसे नींद नहीं आती। बुद्ध आगे कहते हैं कि उस नौकर को इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि अब उस नौकर ने सेठ की उस कीमती चीज को अपने आप से जोड़ लिया था, इसलिए वह दुखी हो रहा है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वह कीमती चीज न टूटती तो वे मेरी होती। बुद्ध फिर कहते हैं,
दुख केवल एक विचार है और यह विचार कैसे उत्पन्न होता है? अपने आप को किसी चीज से जोड़ने से। हम जिस भी चीज को अपने आप से जोड़ लेते हैं उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और वह चीज हमें दुख देती है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि कोई भी चीज हमसे जुड़ नहीं सकती। मित्रों, बुद्ध के अनुसार हर चीज जो आपके पास है वह आपकी है, मगर सिर्फ कुछ समय के लिए। थोड़े समय बाद वह आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और जीवन में आगे बढ़े। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लाइक बटन जरूर दबाएं और ऐसी इंस्पायरिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।